तो बेटा स्टार्ट करते हैं टर्म फूड चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन। आपने देखा होगा बेटा डिफरेंट लिंक ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और वो एक फॉर्म करते हैं चेन की। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी के अंदर फूड चेन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। बेसिकली पहले समझ लीजिए बेटा कि हम देखते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है। और जो टॉप कंज्यूमर्स वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे या सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। तो अगर हम नाम से देखें फूड चेन, यानी कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। किसके लिए रिलेटेड होता है, फूड के लिए। तो हम इसको कैसे बोलेंगे बेटा, फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? तो फूड चेन इज द सीक्वेंस of organism, sequence of organism in which one organism is depend on another organism for food energy। ये क्या हुआ, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, जो ये सीक्वेंस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल सकते हैं। या अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं इसको, फूड चेन इज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शो, क्या शो करती है, विच शो who eats to whom, who eats to whom। फूड चेन क्या है, फूड चेन इज द लिस्ट ऑफ, फूड चेन क्या है बेटा, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसकी लिस्ट है, ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है, जो क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि कौन किसको ईट करता है, कौन किससे अपनी फूड एनर्जी लेता है, या फूड के लिए कौन ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि जैसे सपोज करो कि ग्रीन ग्रास है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बेटा, किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग वो हमेशा किससे होती है, ग्रीन ग्रास या ग्रीन प्लांट्स। हम एक टर्म कोई भी यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है बेटा, फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट, फ्रॉम ग्रीन प्लांट। अगर बात करें कि फूड चेन ग्रीन प्लांट से ही क्यों स्टार्ट होती है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ और ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ। और उस फूड को कौन लेते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो फूड चेन हमें क्लियर हो गया, फूड चेन क्या है, फूड चेन इज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शो अस हु ईट्स होम, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, किसको खाता है। सिंपल टर्म में हम ये समझ सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जो ग्रीन ग्रास जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन ग्रास, सपोज करो ग्रीन ग्रास को किसने खाया, गोट ने खाया, और गोट को सपोज करो लोयन ने खाया। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो ग्रीन प्लांट
आप ग्रीन ग्रास यूज कर लीजिए, ग्रीन प्लांट्स यूज कर लीजिए, बोथ आर प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स हैं। इसको सपोज करो खाया काव ने, काव को खाया सपोज करो टाइगर ने। या हम ये ले सकते हैं एग्जाम्पल बेटा कि जो ग्रीन ग्रास को फूड बनाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट्स को जो फूड बनाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को जो फूड बनाया स्नेक ने, और देखिए बेटा स्नेक को फूड बनाया यहाँ पे ईगल ने। अब यहां से देखिए यहाँ पे फूड एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसके बाद यहां से फूड एनर्जी कहां ट्रांसफर हुई? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। और यहाँ पे अगर हम इन कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? इंसेक्ट्स क्या हुए? इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे? विच आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली। जो फूड कहां से ले रहे हैं? ग्रीन प्लांट से ले रहे, ग्रीन ग्रास से ले रहे। तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे तो क्या हुआ? कार्निवोर। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि ये कैसा हो गया? ये और टॉप कैसा हो गया? टॉप कार्निवोर। हम यहाँ पे ईगल की बात करें, उससे भी टॉप मोस्ट का कार्निवोर हो गया। कहां से ले रहा है अपना फूड? ये अपना फूड ले रहा है बेटा यहाँ पे स्नैक से। या आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर। जो सबसे लास्ट में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? टॉप कंज्यूमर। इसी तरीके से हम देख सकते हैं बेटा ये फूड चेन जैसे ग्रासलैंड में चलती है, सी के अंदर चलती है, तो किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, और यही सीक्वेंस है फूड चेन का। देख लेते हैं, देखिए और कुछ एग्जांपल्स जो फूड चेन के एग्जांपल। देखिए सी के अंदर क्या होता है बेटा? छोटे छोटे जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हमने कहा ये एल्गी प्रेजेंट है। एल्गी बेटा बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम इजिली देख भी नहीं सकते, तो ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, लेकिन क्या होता है जब ये ग्रुप में होते हैं तो कई बार ये पूरे वाटर का कलर चेंज कर देते हैं। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स की कैटेगरी में छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है उनको हम बोलते हैं बेटा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ध्यान रखना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। जो छोटे छोटे से प्लांट है इजिली हम उनको देख भी नहीं सकते। अगर इंडिविजुअल प्लांट को देखें, इंडिविजुअल एल्गी के एक प्लांट को देखें तो हम उसको इजिली देख भी नहीं सकते। और ऐसे ऐसे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन से अपना फूड कौन लेते हैं बेटा? छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, हम यहाँ पे प्रोटोजोआ बोल सकते हैं कि जो एक छोटे छोटे एनिमल्स हैं, यहाँ पे प्रोटोजोआ का एग्जांपल देते हैं। इनको भी हम इजिली आई से नहीं देख सकते, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, इनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? जू प्लैंक्टॉन्स। अब बेटा देखिए यहाँ से इन्होंने एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और सनलाइट के हेल्प से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। और जो प्रोटोजोआ क्या हो गए यहाँ पे? कंज्यूमर्स। तो यहाँ से फूड एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई? प्रोटोजोआ के अंदर। ऐसे हम बात करते हैं बेटा जो प्रोटोजोआ है इनसे अपना फूड कौन बनाते हैं? इनसे अपना फूड बनाते हैं सपोज करो स्मॉल फिश। उसके अंदर वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल फिश भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं स्मॉल फिश से जो अपना फूड कौन लेते हैं? स्मॉल फिश से अपना फूड लेते हैं बिग फिश या लार्ज फिश। ये अपना फूड यहाँ से लेती है, कहां से? स्मॉल फिश से। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन में कौन प्रोड्यूसर्स है? ये प्रोड्यूसर्स है यहाँ पे। ये क्या हो गए बेटा? कंज्यूमर। और कंज्यूमर में हम ये बोल सकते हैं कैसे कंज्यूमर से? प्राइमरी कंज्यूमर। कैसे कंज्यूमर से बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ से फूड किसने बनाया इनको? प्रोटोजोआ जू प्लैंक्टन को अपना फूड किसने बनाया? स्मॉल फिश ने। तो स्मॉल फिश को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ये कैसे हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
यहाँ पे हम बात करें बिग फिश की, बिग फिश ने अपना फूड किसको बनाया, स्मॉल फिश को अपना फूड बनाया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। देखिए बेटा इस तरीके से फूड चेन चलती है। अगर हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा, सपोज करो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास को सपोज करो यहाँ पे किसने अपना फूड बनाया, ग्रीन ग्रास को इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को अपना फूड किसने बनाया, सपोज करो बर्ड ने। कुछ बर्ड ऐसी भी तो होती हैं जो क्या कर सकती है, इंसेक्ट्स को अपना फूड बना सकती है। बर्ड को अपना फूड किसने बनाया, यहाँ पे क्या स्नेक बर्ड भी खा जाता है कभी कभी, अगर बर्ड भी उस बर्ड को कैप्चर कर ले तो स्नेक किसको अपना फूड बना सकता है, बर्ड को भी अपना फूड बना सकता है। और स्नेक को सपोज करो अपना फूड किसने बनाया, यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज करो हॉक, ये भी एक ईगल टाइप का एक बर्ड होती है, बड़ी बर्ड होती है जो रैबिट जैसे जो एनिमल है उसको भी अपना फूड बना सकती है बेटा। यहां से देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गए, जो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास प्रोड्यूसर्स, इंसेक्ट्स क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, बर्ड्स क्या हो गए यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक क्या हो गया यहाँ पे, टर्सरी कंज्यूमर, और जो हाथ है या ईगल है ये कैसा कंज्यूमर हो गया यहाँ पे, टॉप कंज्यूमर। कैसा कंज्यूमर हो गया, टॉप कंज्यूमर। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो फूड जो प्रोड्यूसर्स है वो फूड प्रोड्यूसर से कहाँ आया, प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर से वो फूड एनर्जी बोल सकते हैं, फूड एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से वो फूड एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, टर्सरी में, और टर्सरी से टॉप कंज्यूमर के अंदर वो ट्रांसफर हो गई। तो इसी तरीके से बेटा हम यहाँ से देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी फूड चेन्स होती है वो फूड चेन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, वो फूड चेन स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से या ग्रीन ग्रास से। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन ग्रास, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और अपना फूड कैसे बनाते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, देमसेल्व्स बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। इसलिए उनका एक टर्म और है, उनके लिए क्या यूज करते हैं, ऑटोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इस फूड चेन टर्म के बाद आगे चलते हैं। इसी के अंदर एक टर्म आता है फूड वेब। देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है, वेब सबने देखा होगा, वेब जानते हैं, वेब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जाल सा। देखिए भाई ये क्या जाल सा पूर रखा है यहाँ पे, तो देखिए कैसे होता है कि जैसे हम देखते हैं कि नेटवर्क, वेब क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क के अंदर आप एक एग्जांपल सपोज करिए, हमने कुछ यहाँ पे ऐसे थ्रेड से लिए और इनको क्या कर दिया, ऐसे इंटरकनेक्टेड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक वेब बन गया ना। तो इसमें क्या मैंने कहा कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी और इससे भी, तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरकनेक्शन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं फूड वेब की, देखिए एक बार फूड वेब को समझ लेते हैं कि फूड वेब होता क्या है। फूड वेब बेटा ये एक नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, फूड चेन्स का। क्या है, फूड वेब, फूड वेब इज द नेटवर्क, इज द नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क, फूड चेन्स, फूड चेन्स। और वो कैसी फूड चेन्स है बेटा, विच आर इंटरलिंक्ड, जो कैसी हैं, एक दूसरे से लिंक है। तो फूड वेब हमें क्या बता रहा है बेटा, फूड वेब हमें एक ऐसे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो फूड चेन्स होती है वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है, इंटर लिंक्ड होती है। ठीक है बेटा, या हम बोल सकते हैं कि इंटर रिलेटेड फूड चेन्स फॉर्म, इंटर रिलेटेड फूड चेन्स क्या फॉर्म करती है, फॉर्म्स फूड वेब। किस चीज की फॉर्मेशन करती है, फूड वेब की फॉर्मेशन करती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। इंटर रिलेटेड फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, देखिए कैसे फूड चेन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। देखिए
फिर से बात करते हैं बेटा, सपोज करो यहाँ पे, क्योंकि जब भी किसी फूड चेन की आप स्टार्ट करते हैं तो किससे शुरू करते हैं? ग्रीन प्लांट्स या ग्रासेस, ग्रीन ग्रास। ठीक है बेटा, क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर प्रोड्यूसर्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूसर। अब हमें फूड चेन की फॉर्मेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके अंदर क्या वो आपस में इंटरलिंक्ड है, क्या इंटर रिलेटेड है। देखिए, जैसे सपोज करो हमने यहाँ से एक फूड चेन बनाई कि इनको यहाँ से इंसेक्ट, ग्रीन प्लांट्स को या ग्रीन ग्रास को अपना फूड किसने बनाया? इंसेक्ट ने बनाया। इन इंसेक्ट्स को सपोज करो अपना फूड बनाया यहाँ पे फ्रॉग ने। किसने बनाया बेटा? फ्रॉग ने अपना फूड बनाया। चलिए, इस फ्रॉग को अपना फूड बनाया यहाँ पे स्नेक ने। ठीक है बेटा, स्नेक ने अपना फूड बना लिया इसको। और सपोज करो एक बर्ड, जो ईगल टाइप बर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉक। इस हॉक ने क्या बनाया बेटा? अपना फूड किसको बनाया? स्नेक। हम देख रहे हैं हमने एक ये जो है यहाँ पे फूड चेन को फॉर्मेशन कर। अब हमने देखा बेटा एक दूसरी, हमें यहाँ पे हमने देखी एक बर्ड है जिसको हम बोलते हैं सीड ईटिंग बर्ड। ये बर्ड क्या खाती है? केवल प्लांट्स के सीड खाती है, सीड ईटिंग बर्ड। अब इस सीड ईटिंग बर्ड को देखे बेटा, इसने एनर्जी कहाँ से ली? इसने एनर्जी ली ग्रीन प्लांट या ग्रीन ग्रास से। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद देखिए यहां से सीड ईटिंग बर्ड्स को डायरेक्टली क्या हो सकता है बेटा? अगर वो स्नेक को मिल जाए, स्नेक ने उसको कैप्चर कर लिया, तो सीड ईटिंग बर्ड को स्नेक भी अपना फूड बना सकता है। यानी कि ये फूड एनर्जी अब कहाँ ट्रांसफर हो गई? स्नेक के अंदर। और इसके अंदर कहाँ से आई? ग्रीन प्लांट से। अगर बेटा हॉक को भी डायरेक्टली वो सीड ईटिंग बर्ड कहीं मिल जाए तो क्या कर सकता है बेटा? वो भी अपना फूड बना सकता है। अब आप देखिए बेटा, इस एक हमारी एक फूड चेन क्या है बेटा? ग्रीन ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को हॉक ने खाया। यहां से हम बात करते हैं ग्रीन ग्रास या सीड, जो ग्रीन प्लांट्स के सीड है उनको किसने खाया? बर्ड ने। और बर्ड को क्या कर लिया? स्नेक भी खा सकता है। और बर्ड को कौन खा सकता है? डायरेक्टली हॉक भी खा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे डायरेक्टली एक इंटरलिंक्ड हो गई है। ये कैसी हो गई? इंटरलिंक्ड हो गई। और देख लेते हैं बेटा, यहाँ से देखिए, सपोज करो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास को खाया किसने? रैबिट ने। और बेटा ये हॉक जो होता है ये क्या कर सकता है? रैबिट को भी अपना फूड बना सकता है। यहाँ से इंटर रिलेटेड होगी। अब ये हॉक का रिलेशन यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज करो इस ग्रीन ग्रास से हमने एक और निकाल दी बेटा। सपोज करो माइस ने अपना फूड लिया कहाँ से? ग्रीन ग्रास से। और माइस को अपना फूड हॉक भी डायरेक्ट बना सकता है और बेटा स्नेक भी अपना फूड डायरेक्ट बना सकता है। तो देखिए अभी क्या होती जा रही है बेटा, जो ये फूड चेन से कैसी होती जा रही है? ऐसे ये फूड चेन कैसी हो रही है बेटा? इंटरलिंक्ड हो रही है बेटा यहाँ से। तो इस चीज से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये फूड चेन एक दूसरे से क्या होती है? इंटरलिंक्ड होती है। और जो इंटरलिंक फूड चेन्स होती है वो किस चीज की फॉर्मेशन करती है? फूड वेब की फॉर्मेशन करती है। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि फूड वेब क्या होता है? फूड वेब, ये जो फूड चेन्स होती है जब ये इंटर रिलेटेड होती है तो ये किसकी फॉर्मेशन करती है? फूड वेब की फॉर्मेशन करती है। और फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड या किस पर रिलेटेड होता है? दूसरे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में बेटा हम देखते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो वन साइडेड होता है, यानी एक साइड में होता है। अब देखिए इंसेक्ट से फूड एनर्जी ग्रीन प्लांट्स तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या हो रहा है बेटा? ग्रीन प्लांट से एनर्जी कौन ले रहा है? इंसेक्ट। इंसेक्ट से कौन ले रहा है? फ्रॉग। अब फ्रॉग से एनर्जी इंसेक्ट तो नहीं ले सकते ना फूड एनर्जी वापस। ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, स्नेक से फूड एनर्जी फ्रॉग तो नहीं ले सकता। इसको क्या होता है बेटा? एक डायरेक्शन में फूड एनर्जी का क्या होता है? फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, जो स्टार्टिंग होती है किसी भी फूड चेन की वो कहाँ से होती है? वो हमेशा ग्रीन प्लांट से होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ ऑन विच ऑल द कंज्यूमर्स आर डिपेंड।
सारे के सारे कंज्यूमर्स क्या आते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। किस पर? उस फूड पर जिसको कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, यानी जिसको ग्रीन प्लांट बनाते हैं। इट इज अबाउट फूड वेब एंड फूड चेन। चलिए बेटा अब क्वेरी ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर बेटा? व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या होती है? व्हाट इज फूड चेन? रोल नंबर 7 है बेटा? नहीं है? रोल नंबर यस 9? सर। रोल नंबर 9? सर रोल नंबर 7। 7 बेटा बोलिए, व्हाट इज फूड चेन? यस सर। Sir, food chain is a series of organisms in which one organism eat other organism. अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए इसके बाद 9 दिव्यांशी। दिव्यांशी यस सर। चलिए बेटा, फ्रॉम वेयर इज द स्टार्टिंग ऑफ फूड चेन? फूड चेन की स्टार्टिंग कहां से होती है? बताइए बेटा। सर इंसेक्ट से। सर इंसेक्ट से। अच्छा, इंसेक्ट्स बेटा अपना फूड अपने आप बना लेते हैं? सर सॉरी, प्लांट से।